Good morning, students. Myself Subhadra Sharma. Today I am going to explain you one paragraph. And what is the heading of this paragraph? A visit to a library. This is the heading of this paragraph of Standard Fourth. Standard Fourth का जो ये चैप्टर है ना पैराग्राफ राइटिंग, उसमें ये रक्षाबंधन के बाद का पैराग्राफ है विजिट टू ए लाइब्रेरी दैट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. आई वॉज ओनली 8 years ओल्ड. मैं सिर्फ ओनली यानी सिर्फ 8 years का था. वेन माई मदर टुक मी टू ए लाइब्रेरी. जब मेरी मम्मा मेरे को कहाँ लेके गई थी? लाइब्रेरी लेके गई थी. टुक, TOOK, टुक. टुक कीजिए पास्ट टेंस ऑफ टेक. टेक का पास्ट टेंस क्या होता है? टुक. तो जब मैं 8 साल का था तब मेरी मम्मा मेरे को कहाँ लेके गई थी? लाइब्रेरी. लाइब्रेरी जानते हो ना, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती है और बहुत सारी बुक्स में से हमको कुछ भी चूज करके पढ़ना होता है. स्कूल में भी लाइब्रेरी होती है. लाइब्रेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुस्तकालय, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं. डन. स्पेलिंग ऑफ लाइब्रेरी टेल मी. LIBRARY, लाइब्रेरी. डन. Since I was very young, I hardly knew where she was taking me. Since मीन यहाँ पे since का मीनिंग क्या आता है? क्योंकि मैं वहाँ बहुत ही यंग था, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र का था, छोटा था. तो I hardly knew where she was taking me. तो मेरे को बहुत ही मुश्किल से पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. यदि आप छोटे होते तो आपको नहीं पता होता ना कि कहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ पे मेरे को क्या करना है. यस और नो? तो सेम थिंग, वो ओनली 8 years का था जब उसकी मम्मा उसको लाइब्रेरी लेके जा रही थी. तो उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है और उसको वहाँ पे क्या करना है. The moment I stepped inside the library, I was amazed to see hundreds of books kept in racks. The moment, spelling of moment, MOMENT. moment यानी उस पल, उस क्षण जब मैंने स्टेप्ड किया. स्टेप यानी पाँव रखा. इनसाइड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जब मैंने पाँव रखा, आई वॉज अमेज्ड. मैं कैसा हो गया था? अमेज्ड हो गया था. अमेज्ड मीन अचंभित हो गया था, सरप्राइज हो गया था. स्पेलिंग ऑफ अमेज्ड टेल मी. AMAZED. तो मैं अमेज हो गया था. क्या देख के अमेज हो गया था? हंड्रेड्स ऑफ बुक की, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी है. हंड्रेड्स यानी कि 100 के बराबर वहाँ पे बुक्स पड़ी है. कहाँ पे? केप्ट इन रेक्स, यानी कि वहाँ पे लाइब्रेरी में अलमीरा होती है, अलमीरा में रेक्स वगैरह होती है जहाँ पे बुक्स रखते हैं. तो वो सब रेक्स में रखी हुई थी बुक्स. उन सबको देख के मैं अमेज हो गया था. देन माई मदर टुक मी टू द किड्स. देन मीन तब मेरी मदर टुक मी यानी लेके गई टू द किड्स सेक्शन. मेरे को कहाँ लेके गई? किड्स सेक्शन. यानी कि लाइब्रेरी में भी बहुत सारी बुक्स होती है, तो वहाँ पे भी डिपार्टमेंट के होते हैं. यहाँ पे ये छोटे बच्चों की बुक्स है, यहाँ पे 1 to 4 की स्टूडेंट्स की, फिर 5 to 8 की, फिर 10-12 की, है ना. तो वो सेक्शन वाइज रखते हैं. तो मेरे को मम्मा में छोटा बच्चा था, किड था मीन छोटा बच्चा था, तो मेरे को किड सेक्शन की ओर लेके गई. डन. तो मेरी मम्मा मेरे को कहाँ लेके गई थी? किड्स के सेक्शन में लेके गई थी, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही यंग था, छोटा बच्चा था. ओके. इन दैट सेक्शन बुक्स वर केप्ट इन स्मॉल सेल्स. उस सेक्शन में बुक्स केप्ट में रखी हुई थी इन स्मॉल सेल्स. स्मॉल मीन छोटी, सेल्स मीन जो खाने होते हैं ना, उसमें. एंड देयर वर मैनी सॉफ्ट टॉयज केप्ट इन द रूम. और वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज भी रखे हुए थे इन द रूम. केप्ट मीन रखे हुए थे. कीप का पास्ट टेंस क्या होता है बेटा? केप्ट. ओके. और सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? सेल्स. तो वहाँ पे बहुत सारी बुक रखी हुई थी. कीप का पास्ट टेंस केप्ट. तो उस सेक्शन में जब हम किड के सेक्शन में गए थे, मेरी मम्मा मेरे को किड के सेक्शन में लेके गई थी, तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी इन स्मॉल सेल, छोटी सेल्स के अंदर. एंड देयर आर मैनी सॉफ्ट टॉयज इन दैट रूम. उस रूम में बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज भी थे. द बुक्स वर कलरफुल. बुक्स वहाँ पे कैसी थी? बहुत ही कलरफुल थी. एंड हैड मैनी पिक्चर्स इन देम. और उनके अंदर बहुत सारी कैसी थी? पिक्चर्स भी थी. तो छोटे बच्चों को कैसी बुक्स पसंद होती है? कलरफुल. और उसमें जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती है वो बुक्स पसंद होती ना. इसलिए किड सेक्शन में कैसी बुक्स थी? जो कलरफुल थी और उनके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स थी, यानी कि पिक थी. माई मदर हेल्प मी टू रीड ए बुक. मेरी मम्मा ने मेरे को हेल्प की. किसमें? टू रीड ए बुक. एक बुक रीड करने में मेरी मम्मा ने मेरे को हेल्प की.
अदर किड वर ऑल्सो रीडिंग सम बुक्स। अदर मीन दूसरे किड्स यानी बच्चे भी वहाँ पे रीडिंग कर रहे थे। क्या रीड कर रहे थे? सम बुक्स, कुछ बुक्स वो भी रीड कर रहे थे। सम चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड दे केप्ट ऑन पुलिंग वन बुक आफ्टर अनदर फ्रॉम द रैक। सम चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल, कुछ बच्चे वहाँ पे बहुत ही स्मॉल थे यानी छोटे थे। क्यों? टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी समझने के लिए वो बहुत ही छोटे थे। एंड दे केप्ट ऑन पुलिंग वन बुक आफ्टर अनदर फ्रॉम द रैक, और वो केप्ट कर रहे थे पुलिंग वन बुक यानी कि पुल करके, धक्का देके वन बुक के बाद में दूसरी बुक में रैक के अंदर, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा कौन सी बुक पढ़नी है तो एक बुक निकाले थे, फिर देख के फिर वापस रख देते, ऐसा करके वो बुक रखने में पुल कर रहे थे, एक बुक के पीछे दूसरी बुक कर रहे थे। दे टर्न द पेज, वो क्या कर रहे थे? टर्न कर रहे थे। क्या टर्न कर रहे थे? पेज को। एंड स्क्रीम्ड विथ जॉय, और चिल्ला रहे थे जॉय से। स्क्रीम्ड मीन चिल्लाना, साउट करना। स्पेलिंग ऑफ स्क्रीम्ड SCREAMED, स्क्रीम्ड। विथ जॉय, वो खुशी से चिल्ला रहे थे। वेन दे फाउंड सम इंटरेस्टिंग पिक्चर, जब उनको कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर दिख जाती थी ना बुक के अंदर पढ़ते टाइम, पेज मोड़ते टाइम, तो वो बहुत ही खुशी से चिल्लाते थे। जैसे आप सब लोग करते हो, लाइब्रेरी का लेक्चर होता है तो आपको ऊपर लेके जाते हैं, तो पहले तो आप 5-10 मिनट्स उसी में लगा देते हो, कौन सी बुक लूँ कौन सी बुक लूँ, फिर फाइनली एक बुक आप चूज करते हो। उसके बाद में यदि उसके अंदर बहुत अच्छी पिक्चर दिखाई देती है तो आप शाउट करते हो, अरे देख कितनी अच्छी पिक्चर है, अरे देख ये देख, शाउट करते हो। तो सेम थिंग डेट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डूइंग, डेट चिल्ड्रन आर ऑल्सो डूइंग। लेटर माई मदर टोल्ड मी, लेटर मीन बाद में मेरी मम्मा ने मेरे को टोल्ड मी यानी बोला, टू चूज सम बुक्स फ्रॉम द रैक, तुम चूज करो कुछ बुक्स फ्रॉम द रैक, कहाँ से? रैक से। विच आई वुड लाइक टू रीड ओवर द वीक, यानी कि इस पूरे वीक में जो बुक में पसंद करूँगा रीड करना, वो बुक्स तुम इस रैक में से चूज करो। I did what she said. I did यानी मैंने किया, what she said जो उन्होंने बोला था। And since then I fell in love with library, और जैसे मम्मा ने मेरे को बोला कि इस वीक में तुमको जो बुक्स रीड करनी है वो बुक्स तुम रैक में से निकाल लो, चूज कर लो, तो ये फिर मैंने किया कि उसमें रैक में से कुछ बुक्स चूज करके निकाल ली। और जब मेरी मम्मा मेरे को वहाँ पे लेके गई तभी मैं फेल इन लव विथ लाइब्रेरी, यानी कि मेरे को लाइब्रेरी जाना अच्छा लगने लग गया। उससे पहले मैं लाइब्रेरी नहीं जाता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, उसके बाद से मेरे को लाइब्रेरी जाना अच्छा लग गया। इट गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू रीड सो मेनी बुक्स ऑफ डिफरेंट काइंड। जब लाइब्रेरी में गया था तो उसने मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी दी थी? अपॉर्चुनिटी मीन अवसर दिया था, चांस दिया था। स्पेलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। तो उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी, चांस दिया था, किसका? टू रीड सो मेनी बुक्स, रीड करने के लिए बहुत सारी बुक्स को, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो अलग अलग टाइप्स की बुक्स को रीड करने का मेरे को चांस किसने दिया था बेटा? लाइब्रेरी में। अब बुक्स तो सबके पास होती है लेकिन हर टाइप की, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स सबके पास नहीं होती है। हमारे पास घर पे जो बुक्स होती है लिमिटेड होती है ना, है ना, लेकिन जो लाइब्रेरी में होती है वहाँ पे अनलिमिटेड बहुत सारी बुक्स होती है, और उसमें भी अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। यदि आपको किड की स्टोरी चाहिए तो अलग साइड में होती है ना, यदि मशीन्स के रिलेटेड बुक चाहिए तो वो अलग होती है, यदि आपको प्लानट के बारे में जानना होता है तो प्लानट्स की सब बुक्स अलग होती है। तो वहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, तो जिससे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बहुत सारी बुक्स आप पढ़ सको। अंडरस्टूड? सो हियर आवर दिस पैराग्राफ इज ओवर एंड दिस पैराग्राफ नेम इज ए विजिट टू ए लाइब्रेरी। तो इसमें एक उसकी मम्मा उसको कहाँ लेके गई थी? लाइब्रेरी। कब? जब वो 8 साल का था और वो बहुत छोटा था, तो उसको पता नहीं चला उसकी मम्मा कहाँ लेके जा रही है। लेकिन जब वो लाइब्रेरी में उसने कदम रखा तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक साथ इतनी सारी बुक रखी थी। फिर उसकी मम्मा ने उसको किड्स सेक्शन में लेके गई और वहाँ पर उसने क्या देखा कि वहाँ पे बुक के साथ में सॉफ्ट टॉयज भी रखे हुए हैं, और बुक्स कैसी है? छोटे बच्चों की, कलरफुल है और उसमें बहुत सारी पिक्चर्स है। तो वहाँ पे जब मेरी मम्मा ने मेरे को एक बुक रीड करने में हेल्प की तो वहाँ पे दूसरे बच्चे भी बुक्स पढ़ रहे थे। तो कुछ स्मॉल थे इतने बच्चे, उनको पता भी नहीं चल रहा था कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और वो क्या कर रहे थे? रैक के अंदर एक बुक को देखते थे, फिर बोलते नहीं नहीं इसमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो वापस उसको रखते थे और फिर दूसरी निकालते थे, ऐसा वो कर रहे थे, है ना।
फिर मैंने भी एक बुक निकाली और उसके टर्न किए पेज को, और फिर अचानक कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाई दी ना, तो मैंने क्या किया, स्क्रीम किया, यानी साउट किया। कैसे? विथ जॉय, खुशी से। उसके बाद में मेरी मम्मा ने मेरे को बोला कि तुम कुछ बुक चूज कर लो रैक से, ताकि तुम इस वीक में उनको पढ़ सको। और मैंने वैसे ही वो बुक सारी चूज की ताकि मैं पढ़ सकूं। तो ये सब जब मेरी मम्मा मेरे को लाइब्रेरी लेके गई तो ये सब मेरे साथ हुआ, तो मेरे को लाइब्रेरी जाना अब अच्छा लगने लग गया, क्योंकि ये मेरे को क्या देता है, एक चाह देता है बहुत सारी बुक एक जगह पढ़ने में। ओके, सो हियर our paragraph is over. So students, I hope you enjoy this video very much. Thank you.